अघोरी जी, अगर मान लो काफ़ी लोग बोलते हैं हमारे घर में अजीब सी चीज़ें हो रही हैं या हमें दिखाई देता है कुछ आवाज़ें आती हैं या बहुत समय से उन्हें डरावने सपने आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या होता है? जब एक होता है शादी ब्याहों के अंदर होता है या अघोरी जी, हम जैसे भूत प्रेत, हम्म, चुड़ैल, डायन हम्म, इन सब के बारे में सुनते रहते हम्म, हैं, तो आपके हिसाब से क्या हर कोई इंसान भूत चुड़ैल बन सकता है या कैसे बनते हैं? ये हर तरीके से नहीं बनते हैं। अघोरी जी, जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी वशीकरण क्या होता है, परंतु उसी के चलते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल लोग कह रहे हैं कि अपना खोया प्यार आप पा सकते हम्म, हैं। दूसरा, किसी के रिश्ते में कोई तीसरा चला जाता है हम्म, तो उनका रिश्ता तुड़वा रहे हैं वशीकरण से। और वशीकरण के माँ माँ ने बच्चे पे करवा दिया, पिता ने पुत्र पे या पुत्र ने पिता पे करवा दिया। तो क्या सच में वशीकरण इतना शक्तिशाली है? वशीकरण आपको बताया था ना। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। वशीकरण क्या है और भूत प्रेत क्या होते हैं ये तो हर कोई जानता है, पर वशीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई और भूत प्रेत बनते कैसे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें जिनसे आप अपरिचित है, वो सभी इस वीडियो के जरिए जानेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पृथ्वीराज अघोरी जी। राधे राधे अघोरी राधे जी। राधे, जय श्री महाकाल। अघोरी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि हर लोग वशीकरण की तरफ जा रहे हैं। हर किसी छोटे से काम के लिए भी वशीकरण करवाना उन्हें बहुत आसान लग रहा है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वशीकरण सच में क्या होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? देखो, वशीकरण एक ऐसी चीज है, अभी इसको एक नॉर्मल शक्ति के तरह इनको पाने के लिए करने लगे, नॉर्मल नाम सा बना दिया है। लेकिन इनको पता नहीं कि वशीकरण क्या होता है, इनकी शक्ति का रहस्य क्या होता है। जैसे भगवान शंकर इसको दिया था, एक राक्ष को वरदान दिया था। राक्ष को वरदान देने के बाद भस्मासुर को वरदान दिया था, और भस्मासुर को वो तपस्या करके और भगवान शंकर से उसने मांगा कि मेरे को अब आपसे एक वरदान चाहिए। तो बोल क्या चाहिए तेरे को? बगा क्यों? भगवान शंकर थे नशे में टल रहते थे, और वरदान मांगा कि ये अपना कड़ा मेरे को दो। भस्म कड़ा होता है ये, जैसे हम अगोरी रखते हैं ना, ये भस्म कड़ा होता है। ये हमारे एक ऐसी चीज है, अगर किसी के ऊपर हाथ मेल दे, तथास्तु कह दिया ना, उसका काम तुरंत है। जब उसको कड़ा दे दिया, भस्म कड़ा दे दिया, भस्म कड़ा देने के बाद फिर उसको भी भस्मासुर को मालूम नहीं था। वो कहने लगा कि भगवान मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं कि ये कड़ा आपने मेरे को असली दिया है। तो मैंने तो असली दिया है, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपके ऊपर ये मेल के देखता हूँ कि आप भस्म होते हो नहीं होते हो। तो शंकर भगवान के लेने के देने पड़ गए। लेने के देने के पड़ने के बाद वो तो कैलाश छोड़ के आगे भगवान शंकर ला रहे भस्मासुर। तो भस्मासुर, अब भगवान शंकर मुसीबत में फंस गए। जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी सब दो देवलोक पाताल लोक सब हिल गए। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी कहने लगे भाई तो आज फंस गया, भाई के तो लेने के देने पड़ गए। पर भगवान विष्णु ने अपना रूप जो एक मोहिनी रूप के अंदर धारण किया था, मोहिनी रूप, ऐसी एक स्त्री का रूप किया। जब वो राक्षस
शंकर भगवान के पीछे भागने लगा उनको भस्म करने के लिए भस्मासुर। फिर विष्णु भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण करने के बाद बोला, अरे मूर्ख कहाँ जा रहा है, इतनी स्त्री तेरे सामने खूबसूरत कर रही है, इस मोटे के साथ क्यों भाग रहा तू पीछे पीछे। वो चीज वो भूल गया। अब भस्मासुर स्त्री को देखने लगा, मोहिनी रूप जो धारण करके आए विष्णु भगवान, तो बोले मैं तो आपसे शादी करूंगा, तो मेरे से शादी करेगा मैं तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा, तो मैं तो ऐसे जा नहीं सकती। तो मेरे का भी एक कर्तव्य है कि मैं हूँ एक स्त्री मोहिनी रूप धारण, मेरे साथ तेरे को नृत्य करना पड़ेगा। नृत्य कराते कराते क्या हुआ, नृत्य कराते के जैसे ही उसने ऐसा करके ऐसा तांडव करके ऐसा हाथ सर पे धरा, धरते ही विष्णु भगवान ने ऐसे धर के वो कड़ा तो बाहर काट लिया, उसको भस्म तुरंत ही कर दिया। जब वो भस्म होने के बाद भगवान शंकर अपना रूप धारण किया। अब शंकर भगवान ही वही मोहित हो गए स्त्री पे, विष्णु भगवान के शादी तो अब मैं भी करूंगा आपके साथ। जब भगवान शंकर बहुत एकदम क्या करनी है तो अब आपसे ही शादी करनी है, तो बोलने लगे विष्णु भगवान कह रहे मैं विष्णु, अरे विष्णु विष्णु कुछ नहीं, अब आपके साथ रहना है। तो वो धारण रूप नहीं गया, उस टाइम में ये मोहिनी रूप धारण किया था। और वही ही मोहिनी रूप एक ऐसा, मोहिनी वशीकरण एक ऐसी चीज थी जब भगवान शंकर को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके भगवान शंकर को बचाया था। उस टाइम वो ये वशीकरण बनाया था। लेकिन आज के और वशीकरण ऐसे नहीं होता है। वशीकरण के अंदर ऐसी चीजें होती है बेटा कि कुछ जो सामान के प्रति या सामग्री के प्रति कोई चीज मंगाते हैं, वो चीज पूरी तरीके से लगानी पड़ती है, करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। जैसे मंत्रों की साधना होती है, हवन के तरह की साधना। हवन अगर कुंड है और हवन के ऊपर साधना करके जो सामान होता है उसके अंदर वो लगाएंगे ना, तो ही वशीकरण सक्सेसफुल होता है। अगर वशीकरण के नाम पे धब्बे मार रहे हैं, वशीकरण कोई मामूली चीज नहीं है। तो भगवान शंकर को हिला के रख दिया था, विष्णु को हिला के रख दिया, भस्मासुर को भस्म कर दिया था। तो ऐसे वशीकरण अभी क्या है, नॉर्मल चीजों के लिए कर देते हैं कि ये वशीकरण होता है, ये होता है। वशीकरण बहुत बड़ा वशीकरण होता है। वशीकरण की कहानियां इतनी पावरफुल शक्ति होती है जैसे देवलोक नहीं देते, उससे पावरफुल शक्तियां होती है। लेकिन वशीकरण को क्या है, अभी कई गलत तरीके से, और इसके अंदर समय लगता है। वशीकरण जो अभी 3 घंटे का बोलते हैं, 24 घंटे का बोलते हैं, 2 दिन में, मैं इस चीज को 1 मिनट ही नहीं मानता। कम से कम 21 से सवा महीने इसकी साधना चलती है। सवा महीना साधना चलती है। 4 प्रकार की चीजें इसके अंदर लगाएंगे ना, वही सक्सेसफुल होता है। जैसे 4 शक्ति बताई थी आपको, काली, भैरव, गुरु गोरखनाथ, शंकर भगवान की, इनके सानिध्य से अनुसार ही होती है। और वही शक्ति एक वशीकरण कोई चीज का बनाते हैं, उसके अंदर पहले शंकर भगवान की साधना लगेगी, उसके बाद काली की लगेगी, भैरव की लगेगी, गुरु गोरखनाथ की लगेगी। इन चारों को तत्वों को, चारों दिशाओं को बंदिश करा के और उसके ऊपर किया जाता है ना, तभी चीज होती है। अघोरी जी, हम जैसे भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, इन सब के बारे में सुनते रहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या हर कोई इंसान भूत चुड़ैल बन सकता है या कैसे बनते हैं ये हर तरीके से नहीं बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक रहस्य होता है। इंसान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का आपको पहले बताया था कि मृत्यु होने के बाद क्या होती है, जब उसकी इच्छा पूर्ति कोई नहीं होती है ना, तो वो क्या है, भटकता रहता है। वो घर के अंदर आकर वो परेशान, बाहर से परेशानी करने देता है, या घर शरीर के अंदर प्रवेश होने की, भूत शरीर के अंदर जब प्रवेश होता है पूरे घर को बर्बाद करता है। अगर उसको महसूस लगे कि मेरे अंदर अभी प्रेत बढ़ रहा है, मेरे को भारीपन दिख रहा है, मेरे को वो दिख रही है, मेरे को वो दिख रही है, मेरे पीछे से गुद्दी खींच रही है, और मेरे को वो हिला मार रहे हैं, मेरे को मिठाई खाने का मन कर रहा है, बाहर जाने का, घूमने का मन कर रहा है, तो प्रेत एक ऐसी चीज होती है, उसकी अगर इच्छा अनुसार कोई चीज नहीं बन, मुक्ति नहीं होता है ना, वो प्रेत बन जाता है। प्रेत बन जाता है। अगर उसकी इच्छा पूर्ति कर, प्रेत का दृश्य क्या होता है, जैसे गंदी जगह होती है, सुनसान जंगल होता है, पहाड़ होते हैं, किसी दरख्त होता है, पुराना दरख्त होता है, उसके अगर जहाँ मलमूत्र या पेशाब करके आ जाते और वो सीधा वहां से निकल जाता है सुन के अंदर, या रात को कहीं सुन से निकल जाएगा चलो, तो वो क्या चीज होती है, वो अपने साथ होता है, वो तो चलता नहीं है, उसकी जो रूह होती है ना, वो उसके साथ चली जाती है। फिर क्या, उसको पहले दिन पता नहीं चलता है,
उसको दूसरे या रात्रि को 5-6 घंटे बाद 12 बजे बाद उसका शरीर अचानक से उसको डर लगता है। डर लगने के बाद उसको बुखार चढ़ जाता है। बुखार चढ़ने के बाद सवेरे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होते होते वो जो इंसान अच्छे से सवेरे 5 बजे उठता है, अच्छे से जॉब पे जाता है, घर पे रहता है, हर चीज़ है, वो इंसान 12-12 बजे तक सोने लगता है। उसको खाना पीना, सोना, गंदा रहना, हर एक से झगड़ा करना, तो उसके अंदर क्या होती है, वो शैतान की चीज़ है ना, वो भूत प्रेत होता है ना, प्रेत की चीज़ होती है, वो उसके शरीर को कब्ज लेती है, उसको एक तरफ पूरा बर्बाद कर देती है। उसका व्यापार के अंदर, समाज के अंदर, मार्केट के अंदर उसका पूरा शरीर खत्म कर देती है। ना तो उसको मार सकता है वो, ना उसको जिया सकता है। उसकी जो रेकुसेडन होती है ना, वो खत्म कर देता है भूत का सया। तो अघोरी जी, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा आया है कि सामने वाले में भूत हो या उनके घर में भूत हो और आपने उनका समाधान किया हो? बेटा मेरे पास ऐसे केस तो बहुत ही हैं, लेकिन एक केस आया था मेरे पास, और वो केस ऐसा था, मैं नागौर गया हुआ था। नागौर गया हुआ था और मैंने केस ले गए थे एक को। वहाँ घर के अंदर जाके देखा, एक बच्ची की मौत हुई थी। बच्ची की मौत हुई थी और वो बच्ची किस तरीके से लाने तो एक चीज को गए थे, और जब साधना के अंदर बैठा तो उस साधना के अंदर वो एक चीज तो मेन तो दिख रही थी, उस एक चीज के पीछे उस घर के अंदर 5 से 6 चीज और आ गई, 6 आत्मा और आ गई। 6 आत्मा और आने के बाद जब बोले ये तो काम गलत हो गया, उनको करके कैसे भी करके उन्होंने मेरे भी प्रभार किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको कैसे भी करके कैद करके मैंने कैद कर लिया। कैद करने के बाद जब छोड़ने के लिए उन्होंने मेरे को चैलेंज दे दिया कि जाने तो हम ही नहीं देंगे आपको, जाने तो हम भी नहीं देंगे, कैसे भी करके। जब रात्रि को मैं शमशान गया 12:30 बजे, उसमें से एक ने ऐसा प्रहार किया मेरे ऊपर, तो मेरा पैर तोड़ के रख दिया। क्योंकि शक्ति एक को करना कैद खान हो जाता है। एक के जगह अगर एक को शमशान के अंदर हम छोड़ने जाते हैं, जैसे कोई गंगा घाट पे छोड़ता है, कोई दफन करता है बोतल के अंदर चलते जल में छोड़ देते हैं, कोई शमशान। शैतान की मुक्ति आत्मा होती है शमशान के अंदर। शमशान एक ऐसी चीज है, सब कुछ वही रखता है। राजा जोगी अग्नि जल इनकी प्रीति न कोई पल, ये चीज होती है। शमशान के अंदर लास्ट में राख ही रहती है, वो उड़ जाती है, ये थोड़ी गंगा बहा लेती है। इंसान एक राख है, बुलबुला है, इसकी कोई गुमान नहीं है, लेकिन साधना सबसे बड़ी रखनी होती है। अघोरी जी, अगर मान लो काफी लोग बोलते हैं हमारे घर में अजीब सी चीजें हो रही हैं, या हमें दिखाई देता है, कुछ आवाजें आती हैं, या बहुत समय से उन्हें डरावने सपने आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या होता है, जब एक होता है शादी ब्याहों के अंदर होता है, या बच्चा घर के अंदर जन्म लेता है, उसका जो खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे लड्डू वाला भोग होता है वो बनाते हैं खाना, या पेटीएम का दूध लाना, तो कैसी क्या है, किसी चौराया होता है। चौराया एक ऐसी चीज होती है, अगर शैतानी चीज अगर कहीं भी ना हो ना, चौराया हमेशा होता है ना, वो टाल के चलना चाहिए। बीच के अंदर आने से तो क्या होता है, या तो उसका पैर दुखने लगता है, या घर के अंदर जाएगा उसको जाते ही उसका सर भारी हो जाएगा, पैर भारी हो जाएगा। पैर भारी होने के बाद उसको खाना पीना सोना सब कुछ एक से बेचैनी से, रात को अगर सोता है तो या तो उसके पीछे से वार करता है, या कुत्ते दिखते हैं, या बिल्लियां दिखती है, शैतानी शक्ति है उसको दिखने, क्यों, वो उसके पीछे आ गया है। अगर घर का उसका कवच बनाया हुआ तो वो शक्ति बाहर ही रहेगी, अगर बाहर नहीं रहती है तो ना, अगर घर का कवच नहीं बनाया होता वो शक्ति उसके साथ चली जाती है। और बाहर वाली शक्ति क्या होती है, उसको बाहर से है ना, उसको अंदर नहीं घुसने देते, उसकी हवा है ना, शैतानी चीजें है ना, वो हवाई होती है। आत्मा एक हवाई होती है, आत्मा एक हवाई होती है, हवा के अनुसार ही उसके मन के अंदर, शरीर के अंदर वो प्रवेश करती है। उसको गंदे सपने दिखाना और करना, ब्याह शादी के अंदर जाते हैं, जैसे सेंट परफ्यूम लगा के खाते हैं, मीठा खाना खा के आते हैं, तो वो चीज़ उसके ऊपर, शरीर के ऊपर छिप जाती है। छिपने के बाद क्या, घर के अंदर वो बीमार हो जाता है, गंदे गंदे सपने आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन करने लगता है, हर चीज़ से उसका दिमाग है ना संतुलन खराब हो जाता है। इसके अंदर ये शैतानी चीज़ एक बहुत खतरनाक पावरफुल चीज़ें होती है, उसको वापस उसी के तरीके से इसको काम करना पड़ता है। उसका रहस्य बहुत
घर के अंदर अजीब बजीब आवाजें, खिड़खिड़े बज जाने लगती है, लाइटें बंद होने लगती है, ऊपर से आवाज आने लगती है, पत्थर मारने लगते हैं, वो चीज होती है। जैसे बाहर के लेटरिन ऑन करके अपने आप ही दरवाजे खड़खड़ाने लगते हैं। तो गुरु जी हम काफी बार ये भी सोच सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे घर पे पत्थर गिरा है, जैसे हाँ, आपने अभी हाँ। बताया, या ये कहते हैं कि पूरे परिवार के कपड़े एक जगह रखे होते हाँ। हैं, पर परिवार में से किसी एक इंसान के कपड़ों पे आग लग जाती है। हाँ, तो इन सब चीजों का कारण क्या हो सकता है? इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसी एक शैतानी चीज होती है, तो वो क्या होती है, पूरे घर के अंदर ना तहस महस करने लगती है। अभी आपके रूम के कपड़े होते हैं, उस रूम के अंदर डाल देती है, और इनके रूम के अंदर उनके रूम के अंदर डाल देती है, और फिर क्या होती है, एक दूसरे के अंदर लड़ाई झगड़ा करा देती है। लड़ाई झगड़ा कर यहाँ पर कपड़े को बाल देती है। बालने के बाद कपड़े तो बालती है, वो चीजें और भी उथल पुथल करने लगती है। जो चीज सही तरीके, जैसे ये कमंडल है, अभी तो इसको हिलाने से ही है, और वो शक्ति ऐसी करती है कि इसको एकदम नीचे भगा देती है। इसका काम क्या है इधर। वो बाहर हवा, उसको पास में आना जरूरी नहीं है, वो हवा के फुंकार से इसको भगा देती है। तो अघोरी जी अगर कोई देखना चाहे कि हमारे घर में किसी का साया है या किसी ने काला जादू जो हम सुनते हैं वो करवा दिया है, तो चेक कैसे करें? चेक इसकी एक चीज होती है, इसको मंत्रों के साथ, जिस इंसान के साथ होती है या घर के अंदर होती है, तो उसके अंदर हमारे को एक क्या है, उस साधना के अंदर हम जाते हैं, या हमारे पास उसको बुला ही लेते हैं हम शमशान के। हम जाते नहीं किसी के घर, हम हमारे पास बुला ही लेते हैं शमशान के अंदर। बुलाने के बाद या तो अगर उसके अंदर प्रेत होता है या घर के अंदर होता है, तो वो हमारे आश्रम में बढ़ने से पहले वो बाहर ही रुक जाएगा, या वो अपने मंदिर स्थान पे नहीं जाएगा, वो बाहर ही रुक जाएगा, उसके कदम एक अंदर ही नहीं आएगा। वो बाहर से किलबिलाने लगेगा, कब मेरे को मारेंगे अब। वो बाहर दूर से बोल देगा कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन उसको आना ही पड़ता है। फिर हम हमारे शमशान के अंदर या घर के अंदर कोई परेशानी ज्यादा होती है और वो आने का नाम नहीं लेता है, हम उसके घर के अंदर अपनी साधना से उसको एक ही इशारे पे लेके आ जाते हैं। जैसे कि अभी तांत्रिक से नाम से बोल देते हैं। जैसे इसकी प्रक्रिया होती है, एक शनिवार की एक मंगलवार की प्रक्रिया होती है। तंत्र का काम शनिवार मंगलवार अमावस पुण्य होली दीपावली और ग्रहण, इसके अंदर होती है शक्ति। ये सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति होती है। तो अघोरी जी जैसे आपने बताया कि इस दिन ज्यादा होती हैं, और हम भी अपने परिवार वालों से सुनते हैं अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कि दिवाली त्योहारों पे मतलब बेसिकली बाहर नहीं जाना चाहिए, मिठाई नहीं खानी चाहिए, बाल खुले भी नहीं रखने देने। तो उनका क्यों कारण होता है कि सिर्फ त्योहारों के ऊपर ये चीजें इतनी ज्यादा हावी क्यों रहती तो वो इस दिन वो शक्तियां जागरूक करते हैं ना, जितने भी साधु संत तांत्रिक कोई भी होता है ना, उस दिन जैसे साल के अंदर 12 महीने तपस्या करो, और एक उसी दिन कर दो, होली के दिन या दीपावली के दिन। दीपावली होली ग्रहण होता है, उसके अंदर क्या होता है, सब शक्तियां, सब मंत्रों का जाप होता है। सब मंत्रों का एक तो सिद्धि प्राप्त होती है वापिस। जैसे 108 माला दिन के अंदर रटते हैं ना, अगर 108 माला अमावस के दिन वो रट लेते हैं तो वो एक शक्ति जागृत हो जाती है, जैसे नया पुराना हो जाता है। और उसी दिन वो तंत्र की शक्ति कुछ खराबी करने के लिए करते हैं। जैसे अमावस पुण्य के अंदर ये होती है, दीपावली होली के अंदर एक तंत्र उसी दिन सबसे बड़ा पावरफुल चलता है, और उसी शक्ति उत्पन्न होती है सबसे बड़ी। अघोरी जी जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी वशीकरण क्या होता है, परंतु उसी के चलते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल लोग कह रहे हैं कि अपना खोया प्यार आप पा सकते हैं। दूसरा किसी के रिश्ते में कोई तीसरा चला जाता है तो उनका रिश्ता तुड़वा रहे हैं वशीकरण से, और वशीकरण के माँ ने बच्चे पे करवा दिया, पिता ने पुत्र पे या पुत्र ने पिता पे करवा दिया। तो क्या सच में वशीकरण इतना शक्तिशाली है? वशीकरण आपको बताया था ना, मोहिनी साधना थी, तो वो शक्तिशाली है, तभी तो भगवान शंकर को बचा लिया था। कुछ ऐसी चीजें वशीकरण की चीजें होती है, कुछ सही के लिए करते हैं, कुछ गलत के लिए करते हैं। अभी एक दूसरे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता चलता है, अच्छे से चलता है, उनका लव लाइफ के अंदर अचानक से कोई जलने वाली बू आ जाती है, और उन दोनों के अंदर ऐसी दीवार पैदा कर देती है कि कहीं से या तो कपड़ा होता है,
या कुछ से बाल नाखून होते हैं, तो वो चीज को ले जाकर उसको उल्टी क्रिया होती है, जैसे उल्टी क्रिया होती है, उल्टी क्रिया करवा देते हैं, मौलवी क्रिया हो जाती है, हिंदू क्रिया, उल्टा कलमा, उल्टी पढ़ाई हो जाती है ना, जो उसका शिव होता है ना वो उल्टा घुमा देते हैं। और जो इंसान हस्बैंड वाइफ के अंदर, लवर के अंदर, किसी और चीज के अंदर वो चीज है ना लागू इस तरीके से करा देती है, जो जन्म जन्म के जो रिश्ता बना होता है ना उसको 1 घंटे के अंदर पूरा तोड़ देते हैं, पूरा तोड़ देते हैं इस चीज को। तो अघोरी जी, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि काफी लोगों को समस्याएं रहती है, वशीकरण की लगा लो या भूत प्रेत की हाँ। लगा लो, पर वो डरते हैं जाने के लिए कि कहीं नकली ना हो, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो वो पहचाने कैसे कि ये सही है और ये गलत है? देखो बेटा, पहचानना एक ही, मैं तो एक ही बोल रहा हूँ, उसके अंदर पहचान एक होती है कि पहले तो होता है उसका चेहरा खुद का, दूसरी बात होती है उसका स्थान। अगर बाबा अघोरी है ना, उसका स्थान होना जरूरी है, कोई भी स्थान आश्रम होना जरूरी है। अगर उसके पास स्थान आश्रम कुछ भी नहीं है और पूरा अघोरी का रूप अगर धारण किया है या बाबा का रूप धारण किया है तो उसी के अनुसार ही उसको रहना पड़ता है, तभी जाकर होता है। और वीडियो कॉलिंग पर पूरा काम एकदम, जो प्रत्येक सामान मंगाते हैं उस सामान के अनुसार ही वो काम अगर दिखाते हैं ना वही काम सक्सेसफुल होता है। क्योंकि आज की दुनिया में मैं तो बेटा एक ही चीज को कह रहा हूँ कि दुनिया अभी जैसे 3 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे ऐसे ऐसे 1000-2000 रुपये मांग लेते, 3000 मांग लेते, फिर बोलो ये चीजें चाहिए। ये इसके अंदर क्या होता है, इंसान को भ्रमित करना, बाबा और भगवान के नाम पे धब्बा मान देना। यानी एक भगवान की आगे एक भीख की कटोरी खोल रखी है, भीख की कटोरी खोल रखी है। जो तांत्रिक बाबा होगा ना वो पैसा समय के अनुसार ही पैसा लगता है, काम के अंदर ऐसा नहीं, सामान के अंदर पैसा लगता है। जैसे एक हम काम करते हैं, 1 रुपए की सुई आती है, 1000 रुपए की आती है ना, पैसा लगता है काम के अंदर। लेकिन ये 1000, 2000, 3000, 5 मांग लेते हैं, 24 घंटे, 3 घंटे, ये एकदम निश्चित तौर से काम है, ये सब फ्रॉड का काम है। मैं एक ही चीज मानता हूँ, इस चीज का काम के अंदर कम से कम 21 से सवा महीने लगेगा ना, वही काम होता है। सवा महीने तक कुछ कर्म अपने हाथ से करने पड़ते हैं, कुछ हमारे कर्म होते हैं हमको करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर दूरियां एक ही चीज से होती है। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजाएंगे तब बजेंगे, एक हाथ से चनपट पड़ती है, ताली दोनों हाथ से बजाएंगे, क्योंकि कुछ कर्म अपने को करना पड़ता है, कुछ करवाना पड़ता है, वो चीज होती है। जय श्री महाकाल। सभी बहन बेटी माताओं बड़े बुजुर्गों से कोई भी घर के अंदर कोई भी समस्या हर प्रकार की अगर है किसी को तो आप हमारे से संपर्क करिए। मैं पुखराज अघोरी तांत्रिक, मेरा नंबर है 8005713133, 80057133, ये मेरा नंबर है। आप इस पे हमसे लाइव वीडियो पर कॉन्ट्रैक्ट करिए और जो भी समस्या है उसका समाधान कराइए एकदम निश्चित तौर पे।